हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल। इसके पीछे हमने बहुत सारे वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग सभी डेरिवेशन को बता दिया है। जितना कि आपके सिलेबस में है उतना टोटल का डेरिवेशन आपको बताया जा चुका है, डिलीवर किया जा चुका है। अब बारी आपकी है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स का आता है। उसको कवर करने के लिए आप क्या करिए, हर एक डेरिवेशन को अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कीजिए, बार बार ट्राई कीजिए, तब जाके संभव होगा कि हाँ आपकी अच्छी तैयारी बन पाएगी। एक बार बस वीडियो देख लेने से नहीं होगा, उसको कॉपी में पूरा नोट करिए, तभी आप न्यूमेरिकल के लायक भी हो सकते हैं, तभी आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा फार्मूला सटीक है। तो सबसे पहले तो फार्मूले का डेरिवेशन जानेंगे, तब तो समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इसलिए चलिए मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। न्यूमेरिकल के बहुत सारे वीडियोस भी हम रिलीज़ कर देंगे, लेकिन आप खुद से भी अपने बुक से भी, जो भी आपका टेक्स्ट बुक होगा, आप उससे क्या करिए, मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे गए हैं। पहला क्वेश्चन कुछ डेरिवेशन टाइप का होगा, ठीक उसी का एक न्यूमेरिकल टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं। एक उत्तल लेंस की, तो आप बना लीजिए रफली यहाँ पे, एक उत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं क्या है, समान है। यानी कि किस क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख लिया जाए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार R1 और R2 बराबर हैं। R1 जो है वह बराबर है किसके, R2 के। लेकिन ये तो क्वेश्चन कह रहा है, बाकी जब आप डेरिवेशन पढ़े होंगे तो वहाँ से डिटेल आपको मिला होगा कि यह देखिए, ये एक गोले का काटा गया होगा, R1 इधर आपका मिलेगा। तो R1 जब राइट साइड में मिलेगा, इधर मिलेगा, तो R1 प्लस होगा, और इसका पृष्ठ किधर होगा, इधर होगा। तो मतलब R2 जो मिलेगा, भाई देखिए ऐसे प्रकाश किरण चलेगी पहले इसी से न टकराएगी, तो यह पहला पृष्ठ हो गया, और ये दूसरा पृष्ठ। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 प्लस में, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 किस में होगा, माइनस में होगा। बस क्वेश्चन में क्या कह दिया, समान है, लेकिन अगर ऐसे लिख कर देंगे न्यूमेरिकल में तो जीरो आ जाएगा। तो R1 बराबर है किसके, माइनस R2 के। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में और क्या दिया है, तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है। अपवर्तनांक को n से चाहे म्यू से लिखते हैं, 1.5 है। सिद्ध कीजिए कि लेंस की जो फोकस दूरी होगी किसी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि R1 की भी वैल्यू कितना है, R है, और R2 की भी वैल्यू क्या है, R है, लेकिन चिन्ह सहित रखा जाएगा, ये ध्यान रहे। R1 की भी वैल्यू R और R2 की भी वैल्यू R, लेकिन जो वैल्यू पुट करेंगे वह हम क्या करेंगे, साइन सहित रखेंगे वैल्यू। तो देखिए ध्यान से क्या मिलेगा, कौन सा सूत्र यहाँ पे आप लगाएंगे, लेंस के सूत्र से। मेन तो हमको यही डिसाइड करना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। लेंस के सूत्र से जब आप चलेंगे, लेंस के सूत्र से क्या होता है फार्मूला, 1/f = n-1, 1/R1 - 1/R2, यही आपका फार्मूला होता है। तो देखिए ध्यान से क्या मिलेगा, 1/f = n की जगह पे क्या लिख लेंगे, 1.5 माइनस 1, 1/R1, 1/R1 को आप R भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 1/R2, 1/R2, R2 की जगह पे यही माइनस इसके साथ भेज दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, -R लिख सकते हैं। अब क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से एक जब घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 0.5, 1.5 में से एक घट गया 0.5। अब जब ये प्लस हो जाएगा तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, R, और ऊपर जोड़ लेंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी का इसके साथ आप गुणा करा लेंगे, तो 5 दूना 10, 10 मतलब एक अंक के बाद लगा देंगे, बराबर कितना के, R के। इस साइड आप क्या लिख रहे थे, F लिख रहे थे। तो निष्कर्ष क्या निकला बच्चा लोग, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे उल्टा कर दीजिए इसी को,
सिंप्लाइज दैट एफ बराबर किसके मिला, आर बटे 1 हो जाएगा, और 1 तो हम लोग लिखते नहीं हैं। यानी निष्कर्ष निकला कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वह पृष्ठ के किसी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। आर आप माने थे, मान रख लीजिए। आर की जगह पे आप R1 भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं -R2 भी लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी निष्कर्ष यह निकला, इस क्वेश्चन में दोनों ही पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्याएं अगर समान होंगी तो इस केस में क्या होगा, जो इसकी फोकस दूरी होती है वह भी किसके बराबर होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर ही होती है। यही निष्कर्ष यहाँ से निकला। अगर किसी भी उत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान हैं तो उसकी फोकस दूरी भी उसके समान होगी। कब, जब लेंस का अपवर्तनांक या उस माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 होगा तब। देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा नीचे वाला भी है। क्वेश्चन है एक उभयोत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं कितनी हैं, 20 हैं। वहाँ पे R था, यहाँ पे कितना दे दिया है, 20 दे दिया है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या मिला आपको, R1 की वैल्यू +20 और R2 की वैल्यू, R2 की जो वैल्यू है वह कितना है, -20 सेंटीमीटर चिन्ह सहित लिखेंगे। लेंस के कांच का अपवर्तनांक यानी कि n बराबर कितना है, 1.5। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो 1/f इज इक्वल्स टू n - 1, 1/R1 - 1/R2। इसको खुद से आप सॉल्व करिए। R1 की जगह पे 1/20, R2 की जगह पे -20 सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, R के बराबर आएगा। और R कितना दिया है, 20 दिया है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, ये भी कितना आएगा, आंसर जो आएगा वो भी आएगा 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अगर दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान हो और अपवर्तनांक का मान 1.5 हो तो F और R दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में R दिया है, F पूछ रहा है, तो F भी कितना आएगा, 20। जो बच्चे नीट या IIT की तैयारी कर रहे हैं वो दिमाग में तुरंत सेट कर लेंगे कि अगर दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान हैं और अपवर्तनांक 1.5 है तो तुरंत F और R क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, दो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है +10D - 10D। डी क्या होता है, डी फॉर डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। यानी श्योर है कि दो लेंस हैं, ठीक है। किसका प्लस में होता है, तो उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो किस में होती है, माइनस में होती है। तो श्योर है कि ये उत्तल लेंस का है क्षमता और ये किसका है, अवतल लेंस का है। तो +10D - 10D क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजन की 3 चीज़ें बतानी है, क्षमता बताना है, फोकस दूरी बताना है और नेचर बताना है, यानी कि प्रकृति बताना है। तो इस सिचुएशन में पूरा डीपली अगर आप पढ़े होंगे तो तुरंत क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुरंत आपको समझ में आते चला जाएगा कौन क्या दिया है। तो क्षमता को हम लोग लिखते किससे हैं, P से लिखते हैं। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या मिल गया है, P1 मिला, P1 कितना मिला है, +10D। P2 मिला कितना, -10D। इसलिए आप फाइनली P निकाल लीजिए। जब संपर्क में एक से अधिक लेंस रखे जाते हैं तो उनकी संयोजन क्षमता के लिए फार्मूला होता है P बराबर P1 + P2 + P3। जितने लेंस संपर्क में रखे जाते हैं सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों की जगह पे रख के जोड़ा जाए, 10D - 10D तो क्या हो गया, 0। एक आंसर आ गया कि इनकी जो संयुक्त क्षमता होगी वह कितना होगी, 10D होगी, ठीक है, सॉरी 0D, यानी कि 0 डायोप्टर। दोनों लेंस को संपर्क में रख दिया जाएगा तो उसकी क्षमता क्या होगी, 0 डायोप्टर। 0 डायोप्टर का मतलब क्या होता है, 0 डायोप्टर का मतलब यह हो गया कि जब दोनों लेंसों से होकर के कोई प्रकाश किरण गुजरेगी तो वह प्रकाश किरणों को मोड़ेगा ही नहीं। समझिए ध्यान से, इसको एक छोटे से फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश की जाए। एक क्या है आपके पास, पतला सा उत्तल लेंस है, इसी में से हटा के रख दिया गया है क्या, एक पतला सा अवतल लेंस, ठीक है। दोनों के अलग अलग गुणों को जान लिया जाए तो उत्तल लेंस का गुण क्या होता है, यह प्रकाश किरणों को अभिकेंद्रित करता है। क्या करता है, केंद्रित करता है, सेंट्रलाइज करता है। मोड़ रहा है ना, प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है वही उस लेंस की क्षमता होती है।
इसी तरीके से अवतल लेंस की बात करें, यह क्या करता है, प्रकाश किरणों को प्रसारित करता है यानी कि फैलाता है। जो भी प्रकाश किरणें चलती हैं इससे होकर के क्या हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं, होता है इस तरीके से। तो इसका गुण क्या है, प्रकाश किरणों को फैलाना, इसका गुण क्या है, प्रकाश किरणों को केंद्रित करना, एक अभिसारित और एक अपसारित करना। लेकिन जब दोनों को एक साथ मिला दिया जाएगा और सेम क्षमता भी दोनों की क्या हो, बराबर, मतलब यह जितना मोड़ सकता है, जितना केंद्रित कर सकता है, ये उतना ही प्रसारित कर सकता है। तो रिजल्ट क्या मिला, जो भी प्रकाश किरण इससे जाएगी सीधे निकल जाएगी, न ही वो मुड़ेगी, मतलब न ही वो अभिसारित होगी और न ही अपसारित होगी। 0D का मतलब यही होता है। कभी कभी अगर यही पूछ लिया जाए कि लेंसों के समायोजन की संयुक्त क्षमता 0D है, इसका क्या आशय है बताइए, तो इसका मतलब आप सीधा साफ लिख लेंगे कि किसी लेंस की संयुक्त क्षमता यदि शून्य है तो इसका मतलब यह है कि उस लेंस से हो करके, उस संयुक्त लेंस से हो करके जो प्रकाश किरण जाएगी वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। 0D का यही मतलब होता है। अब आगे देखते हैं, इसी में भी 2 क्वेश्चंस और बाकी हैं। बाकी के क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्या है। अब एक चीज़ निकल गया, क्षमता निकल गया। फोकस दूरी की बात करें तो F इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है आपका 100/P, जबकि 100 किस में हो, F जो हो किस में हो, सेंटीमीटर में हो, ठीक है ना। F जब सेंटीमीटर में होगा तो फार्मूला होता है क्या, 100/P। अगर इसको मीटर में निकालना होता तो 1/P हो जाता है, फार्मूला सिंपल सा है। तो अब देखिए 100 को आप रहने दीजिए, P की जगह पे कितना लिख लिया जाए, 0। और आप जानते हैं जब 0 से किसी में भाग देते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो इसकी फोकस दूरी जो होगी वो कितनी होगी, अनंत होगी। और किसी की फोकस दूरी अनंत होती है तो वह क्या होता है, एक ग्लास स्लैब बन जाता है, एक कांच की पट्टी की भांति व्यवहार करता है, जो प्रकाश किरणों को न ही मुड़ता है, न ही अभिसारित करता है और न ही अपसारित करता है, प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा। अब तीसरा नंबर हमको क्या बताना है, प्रकृति। तो प्रकृति तो यहाँ से क्लियर ही हो गया। प्रकृति आप क्या लिखेंगे, जो प्रकृति जो है यह कैसे काम करेगा, प्रकृति की बात करें तो समतल प्लेट की भांति, ठीक है, कह सकते हैं समतल प्लेट, कांच की समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, तो यह समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 2 अवतल लेंसों को, तो आप पढ़े होंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो लिख लेते हैं 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो प्रश्नानुसार क्या क्या मिला है, F1 का मान -30 सेंटीमीटर और F2 का मान -30 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि दोनों ही अवतल हैं और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। संपर्क में रखकर एक लेंस युग्म बनाया गया है, यानी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है, एक अवतल लेंस को रखा गया है, फिगर नहीं सही बन रहा है, और एक अवतल लेंस को और इसी के बगल में रखा गया है। दोनों को संपर्क में रख करके क्या बनाया गया है, एक लेंस युग्म बनाया गया है। इसकी भी फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, इसकी भी फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसकी फोकस दूरी बताइए। तो 2 लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए आपको डेरिवेशन बताया गया है। फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। चिन्ह सहित मान रख दीजिए। 1/f बराबर 1/f1 के जगह पे कितना, -30, f2 के जगह पे कितना, -30। दोनों का एलसीएम बराबर है, दोनों का एलसीएम बराबर है तो कितना आएगा, 30। ऊपर जोड़ लीजिए, यही माइनस ऊपर आ गया, -1 प्लस माइनस -1 और -1 मिलके कितना, -2/30 कट जाएगा तो 1/15। फाइनली क्या मिला, 1/f इज इक्वल्स टू -1/15। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो f की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -15।
यानी संयुक्त लेंस की जो दोनों एक साथ जब काम करेंगे तो कितने के बराबर इनकी फोकस दूरी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन है, एक लेंस जिसकी फोकस दूरी f है एक दीप्त वस्तु का चित्र पर्दे पर m गुना बड़ा बनाता है। सिद्ध कीजिए कि पर्दे की लेंस से जो दूरी है वो इतना है। चलिए, फोकस दूरी कितना है, f है, तो एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। f मान लेते हैं इससे कुछ दूरी पे यहाँ पे पर्दा है, यहाँ पे कोई पर्दा है, और अगर यह 1 मीटर का कोई वस्तु है, अगर 1 मीटर का कोई वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब है उस पर्दे पे कितना बना रहा है, कितना गुना बड़ा बना रहा है, यम गुना जो है वो बड़ा बना रहा है। कुछ इस प्रकार से है। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे सीखें, चूँकि लेंस का फार्मूला क्या होता है, लेंस का फार्मूला क्या होता है, तो चूँकि 1/f इज इक्वल्स टू होता है 1/v माइनस 1/u। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि पर्दे की लेंस से दूरी, दूरी का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक, नहीं एक बार फिर सुनिए, पर्दे की लेंस से दूरी यानी कि ये बताना है हमको, ये वस्तु तक की दूरी होती है u और ये होता है प्रतिबिंब तक का दूरी v। यानी बताना क्या है हमको, पर्दे की लेंस से दूरी, पर्दे की लेंस से दूरी कितना है, तो पर्दा यानी कि हमको क्या बताना है, v बताना है। चलिए v को बचा लीजिए, बाकी सबको छोड़ देते हैं। यानी कि v तब रहेगा जब हम लोग क्या करते हैं, v से गुणा कर लेते हैं, v से गुणा। क्यों v से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, m चाहिए, और m कब मिलेगा, जब m का फार्मूला मिलेगा, और m का फार्मूला क्या होता है, v/u, तभी m मिलेगा। तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका v/f बराबर v/v कट के 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, v/u। तो अब यहाँ पे v/u को हम लोग क्या लिख लेंगे, m लिख लेंगे, ये कट के हमारा 1 हो गया। तो मिला क्या, v/f बराबर ये कट के हो गया 1, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। ठीक है, ये m का फार्मूला होता है लेंस के लिए, v/u क्या होता है, m होता है। अब इस f का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो गया, f, और ब्रैकेट में क्या 1 माइनस m। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, प्रतिबिंब जो है वो क्या है, वास्तविक बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। तो जब वास्तविक बनेगा, ठीक है, चूँकि प्रतिबिंब वास्तविक, चूँकि प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए m का मान जो होगा वो क्या होगा आपका, m का जो मान होगा वो माइनस होगा, m का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे m का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे रख लीजिए, तब क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू f 1 प्लस m, माइनस m की जगह पे माइनस m जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, v इज इक्वल्स टू f 1 प्लस m। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि पर्दे की लेंस से जो दूरी है वो कितनी है, f इंटू m प्लस 1, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। दिया क्या है, अपवर्तनांक n का एक लेंस, अपवर्तनांक n का एक लेंस अपवर्तनांक n डैश के एक द्रव में रखे जाने पर, यानी कि यह जो अपवर्तनांक है वो लेंस का है किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। ठीक है, ये वायु के सापेक्ष है, और n डैश के अपवर्तनांक के द्रव में, यानी द्रव का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, n डैश रखे जाने पर f डैश फोकस दूरी का लेंस बन जाता है। मतलब यह हुआ एक लेंस है, ठीक है, एक लेंस है जिसकी पहली फोकस दूरी कितनी है, f है, लेकिन जब इसी को कहाँ पे रख दिया जाता है, किसी द्रव में रख दिया जाता है, मान लेते हैं कोई लिक्विड है, किसी द्रव में रख दिया जाता है, तब इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या हो जाती है, f डैश हो जाती है। द्रव का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, n डैश है, और इस कांच का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, n है। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। एक कांच है, एक लेंस है जिसके कांच का अपवर्तनांक कितना है, n है, और इसकी फोकस दूरी कितनी है वायु में, f है। जब इसी को किसी द्रव में रख दिया जाता है, द्रव का अपवर्तनांक क्या है, n डैश है, तब फोकस दूरी f डैश हो जाती है।
तो इन दोनों को ले करके हमको सिद्ध करना है कि फोकस दूरी, इस फोकस दूरी का मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व होगा। बस सिंपल सा है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, कौन सा फार्मूला याद होना चाहिए, तो फोकस दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है। ठीक है, इस पे आज आप क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, चूँकि 1/f इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है, n-1 1/r1 - 1/r2। देखिए यहाँ पे तभी भी वक्रता त्रिज्या उतनी ही है, r1 r2 में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको ऐसे रखते हैं, इसको बना लीजिए 1। यह कब के लिए है, जब लेंस कहाँ पे रखी गई है, वायु में रखी गई है। तो लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f है। तो 1/f इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, फोकस दूरी f डैश हो जाती है कब, फोकस दूरी f डैश हो जाती है तब जब इसी को कहाँ पे रखा जाता है, द्रव में रखा जाता है, और द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। अब केवल n नहीं लिखेंगे, यह n किसके रिस्पेक्ट में, कांच का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में, तो द्रव के रिस्पेक्ट में, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1। ये पूरा आपका ऐसे ही रहेगा 1/r1 - 1/r2। इसको बना लिया जाएगा समीकरण नंबर 2। इन्हीं दोनों को भाग कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर का तो समझ में आ ही गया होगा, ऊपर का हटा देते हैं। दोनों का भाग कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब आप भाग करेंगे तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे 1/f और इसके भी अपान क्या, 1/f डैश बराबर, यहाँ से क्या मिला, n-1 1/r1 - 1/r2। नीचे ध्यान दीजिए, मिलेगा क्या, n/n डैश -1 1/r1 - 1/r2। तो ये तो पूरा पूरा ब्रैकेट कट गया, और सबसे नीचे का सबसे ऊपर गुणा होता है, बीच का बीच में गुणा होता है। तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, f डैश ऊपर आ गया, f डैश ऊपर आ गया, अपान f का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। इधर का सॉल्व हो गया, इधर का ये पूरा बचा हुआ है, तो इसको भी हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर कितना है, n-1, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यह जो एलसीएम लिया जाएगा, मतलब इसके नीचे 1 मान के दोनों का एलसीएम लेंगे तो सबसे नीचे का ऊपर गुणा हो जाएगा, वही n डैश जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। n डैश चला गया ऊपर, दोनों का एलसीएम जो है ऊपर गुणा हो जाएगा, गुणा करा लिए हम लोग। अब क्या बचा है, n बचा, नीचे से n बचा, माइनस इसी n डैश का इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, n डैश मिलेगा। अब f का इधर गुणा करा दीजिए तो क्या मिलेगा, f डैश बराबर, ये भाग में इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्या होगा, f इंटू पूरा नोट कर लेते हैं, n डैश n-1 अपान क्या, n डैश। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एग्ज़ाम में जनरल दिमाग लगाना है, आपको सामान्य तर्क देना है। जैसे रूल रेगुलेशन है वैसे सॉल्व करते चले जाइए, वैसे बस क्वेश्चन देखेंगे तो घबरा जाएंगे कैसे ये पूरा आएगा, कुछ नहीं, इसको आप भूल जाइए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वैल्यू पुट करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, अपने आप आ जाएगा, जो कुछ भी प्रूफ करना है वो अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल घबराइए मत, जो नियम आप पढ़े हैं वही नियम लागू होगा, कुछ नया नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि री डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन ध्यान से, दोनों एक जैसे हैं, एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं। एक बताने के बाद दूसरा आई होप कि तुरंत आप बताने के योग्य हो जाएंगे, लेकिन पहले को बहुत ध्यान से समझिएगा। कौन सी बात कर रहा है, एक अवतल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, n है। यदि इसे n1 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाए, मतलब एक लेंस को, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे थे, लेंस को अगर किसी द्रव में डुबो दिया जाए और उसका अपवर्तनांक क्या है, n1 है, ठीक है। तो निम्नलिखित दशाओं में अगर एक समांतर किरण पुंज के लिए बात करें तो लेंस से निर्गत किरणों का पथ क्या होगा। कहने का मतलब क्या है, पहले तो हम लोग अवतल लेंस बना ले, 3 क्वेश्चन है, सब में क्या किया जाए, पहले
अवतल लेंस को बना लिया जाए। चलिए ये हमारा अवतल लेंस हो गया, यहाँ पे भी अवतल लेंस हो गया, यहाँ पे भी आपका अवतल लेंस हो गया। ठीक है, अवतल लेंस बना लिया गया तीनों जगह पे। अब देखिएगा इसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है, n है। अब बताना है, पहले में हमको किरण आरेख बताना। अच्छा इसका गुण बताइए, यह क्या करता है, प्रकाश किरणों को अगर वायु में रखा गया है तो प्रकाश किरणों को क्या करता है, अपसारित करता है, फैलाता है। लेकिन अगर इसके अपवर्तनांक से अधिक माध्यम होगा तो वो अपसारित न करके अभिसारित करने लगेगा, यानी इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। पहले वाले में देखिए n अपवर्तनांक किसका है, कांच का है, n1 अपवर्तनांक किसका है, द्रव का है, जो कि इसके दोनों तरफ डूबा हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो इस कंडीशन में जब समांतर किरण पुंज चलेगी, मुख्य अक्ष बना लेते हैं, जब समांतर किरण आरेख, जब समांतर किरण पुंज चलेगी तो क्या होगी, वह अपसारित न होकर के क्या हो जाएगी, अभिसारित हो जाएगी। पहला नंबर, ये भी आपका क्या है, n1 है, ये भी आपका क्या है, n1 है, और ये क्या है, n है। समझने की कोशिश करिएगा, जब किसी अवतल लेंस से हो करके कोई प्रकाश किरण पुंज चलती है तो जब इससे अधिक अपवर्तनांक का माध्यम मिलता है तो उसका गुण बदल जाता है। मतलब अवतल का काम होता है प्रकाश किरणों को फैलाना, लेकिन अपवर्तनांक का मान क्या है, अधिक है। इसके अपवर्तनांक से जिस माध्यम में उसका अपवर्तनांक क्या है, अधिक है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी उल्टा हो जाएगी, उसका जो गुण होगा वो उल्टा हो जाएगा। इसका काम क्या था, प्रकाश किरणों को फैलाना, लेकिन n1 बड़ा है इसलिए प्रकाश किरणों को क्या करेगा, अभिसारित करने देगा। ठीक है, दूसरे वाले को देख लेते हैं। दूसरे वाले में क्या होगा, तो दूसरे वाले में उल्टा है, तो उल्टा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, यह प्रकाश किरणों को क्या करेगा, अपसारित करेगा। यह प्रकाश किरणों को अपसारित करेगा। जब भी कोई समांतर किरण पुंज चलेगी तो इस कंडीशन में ये आपका n1 हो गया, ये आपका n1 हो गया, और ये क्या हो गया, n हो गया। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को अपसारित करेगा, फैलाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। जब अपवर्तनांक अधिक था तो गुण उल्टा हो गया है। यहाँ पर अपवर्तनांक c मतलब छोटा है तो अपना गुण बरकरार रखेगा, यानी कि अवतल का गुण क्या होता है, प्रकाश किरणों को अपसारित करना। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, अपसारित ही कर रहा है। अब तीसरी कंडीशन में क्या है, दोनों का जो अपवर्तनांक हो क्या हो, बराबर हो। किसका किसका, कांच का भी अपवर्तनांक बराबर हो और दोनों तरफ जो द्रव है उस द्रव का भी अपवर्तनांक क्या है, बराबर है। इस कंडीशन में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो प्रकाश किरण जिस एंगल पे भी जाती है वह सीधे सीधे निकल जाती है। कब, जब अपवर्तनांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब। ठीक है, जब अपवर्तनांक दोनों कांच का और जिस माध्यम में रखा हो, यानी कि यहाँ पे द्रव पे रखा है, तो दोनों का अगर अपवर्तनांक बराबर होता है तो बिना विचलित सीधे निकल जाती है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि कोई भी प्रकाश, कोई भी लेंस हो, अगर अपने से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा जाएगा तो उसकी प्रवृत्ति जो होगी उल्टी हो जाएगी। मतलब उल्टी होने का मतलब ये हो गया अपोजिट हो जाना, यानी कि अगर उत्तल है तो अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगेगा, और अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करने लगेगा। ये इसका नेचर बन जाएगा। तो आई होप कि निचला क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। देखिए निचला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, संलग्न चित्रों के आधार पर दो चित्र दे दिया है, आपको बताना है n1 और n2 में संबंध क्या होगा। तो पहले में क्या है, देखिए उत्तल लेंस है, लेकिन क्या होगा, अब यहाँ पे आप तुरंत आप बता सकते हैं क्या, इसका आंसर आप तुरंत बता सकते हैं क्या है। पहले में n1 बराबर है किसके, n के, क्योंकि जब बराबर होता है तो इसी स्थिति में बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो क्या हो, अवतल लेंस हो। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, अगर अपवर्तनांक बराबर होता है तो बिना विचलित हुए प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं। दूसरे नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पे एक उत्तल लेंस है, समांतर किरणें चल रही हैं और इसका काम होता है प्रकाश किरणों को क्या करना, मोड़ना, मतलब अभिकेंद्रित करना। उत्तल लेंस का काम क्या होता है, प्रकाश किरणों को अभिकेंद्रित करना, लेकिन इसके गुण का उल्टा हो रहा है
तो उल्टा कब होता है? जब अपने से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश किरणें चलने लगती हैं तब। यानी यहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या निकला? N2 बड़ा है किससे? N से। यही आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। तो आई होप अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा आपका अपवर्तनांक को लेकर के किरण आरेख, कब प्रकाश किरणें मुड़ती हैं, कब दूर हटती हैं, इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने इन दोनों न्यूमेरिकल में डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम कीजिए, आप एक जनरल फिगर बना लीजिए। ये हो गया आपका समतल और ये हो गया आपका उत्तल। समतल उत्तल लेंस, तो समतल उत्तल लेंस और समतल लेंस के लिए आप जानते हैं इसकी जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी वक्रता त्रिज्या को आप मतलब R1 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? इनफाइनाइट। और जो R2 की वैल्यू है मान लेते हैं हमारा क्या है? R है। ठीक है, यही हमको निकालना भी है। हमको पता कि क्या करना है, क्या पूछा? उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, यही बताना है। अब चलिए जो दिया है उसको फार्मूले में रख लेते हैं। फार्मूला आपका क्या होता है? सूत्र 1/f = n-1, अदर ब्रैकेट में क्या होगा? 1 - R1 - 1/R2c। जब इस फार्मूले से चलेंगे तो 1/f, और f के जगह पे कितना लिख लेंगे? 20। n के जगह पे कितना लिखेंगे? 1.5 - 1 1/R1, और R1 की जगह पे क्या लिखा जाएगा? इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट 0 हो जाता है, और माइनस ऐसे ही रहेगा 1/R2। R2 की जगह पे आप क्या लिख रहे हैं? R2 की जगह पे लिख रहे हैं R। अब इसी पूरे को सॉल्व कर लिया जाए तो देखते हैं क्या मिलेगा? 1/20, और इसको घटा लेंगे तो कितना मिलेगा? 0.5, और यहाँ से क्या मिलेगा आपका? 1/R। ठीक है, ये भी ध्यान रहे कि R1 जो होगा आपका किस में होगा? प्लस में होगा, और R2 जो होगा वो किस में होगा? माइनस में होगा। R2 जो होगा वो किस में होगा? माइनस में होगा। -R लिख लिया जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस कितना? 1/R। कुछ छूट रहा है? नहीं। बाकी चलते हैं, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा? R बराबर 20 कितना होता है? 100। 20 × 100 0.1 अंक के बाद लग जाएगा, यानी कि R कितना निकला? 10 सेंटीमीटर। क्या पूछा था? उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उत्तल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वह कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। इसलिए लिख लेंगे क्या? उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को ले लेते हैं। यहाँ पे पूछा है क्राउन कांच के समयावतल लेंस। समयावतल का मतलब होता है उभयावतल, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। और उभयावतल का मतलब आपका हो गया कुछ इस प्रकार से फिगर, दोनों ही आपके क्या होंगे? अवतल ही होंगे। इसका जो होगा R1 इधर मिलेगा, तो R1 किस में होगा? निगेटिव होगा, और ये मिलेगा इधर, ये बनेगा आपका प्रकाशिक केंद्र। तो R1 किस में मिलेगा? माइनस में, और R2 किस में मिलेगा? प्लस में मिलेगा। तो अब ध्यान दीजिए क्या क्या पूछा है। लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं? R1 R2 का ही मान पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता कितनी हो जाए? -2D हो जाए, यानी पावर दे दिया है -2.5D। इसलिए आप F निकाल लीजिए। F = क्या होता है? 100/P होता है। 100/ कितना? -2.5। इससे जब कट जाएगा तो 25 चौको 100, दशमलव हटाने के लिए 0 बढ़ा देंगे 40, यानी कि फोकस दूरी कितनी मिल गई? -40 सेंटीमीटर। F का मान मिल चुका है -40 सेंटीमीटर। क्राउन कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, n का मान दे दिया है, n का मान दिया है 1.65। इसका कोई मात्रक होता नहीं है।
अब हमको क्या बताना है, आर ही बताना है। सेम फार्मूले से चलेंगे, चूँकि फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू n-1 1/r1 - 1/r2। f की जगह पे f का मान रख दीजिए कितना, -40 सेंटीमीटर। n की जगह पे 1.65 -1 1/r1। r1 किस साइन में होगा, r1 इधर है तो माइनस में होगा, -r लिख लीजिए 1/r2। r2 आपका किस में होगा, प्लस में होगा। चलिए r2 को r2 ही रहने देते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। तो इस कंडीशन में जब इसको आप करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 1.65 में से घटा लेंगे तो 0.65। 40 का इधर गुणा करा लीजिए, इधर 1 बच गया। 40 का इधर गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, और बाकी इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इसको भी आर ही बना लेते हैं। दोनों की वक्रता त्रिज्याएं लगभग बराबर होंगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्यों बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है समावतल लेंस, दोनों की वक्रता त्रिज्याएं भी समान ही होंगे। तो r1 r2 बराबर ही होगा। दोनों का एलसीएम r, यहाँ से -1 यहाँ से -1, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। r भाग में इधर आके गुणा हो जाएगा तो ये यहाँ बन गया आपका r। बाकी सबका गुणा करा लेते हैं तो क्या मिलेगा, जब इसका इसके साथ गुणा करा लेंगे तो कितना मिलेगा, चाहे ऐसे समझ लीजिए, 0 कवर कर लिया, दशमलव अब 1 अंक के बाद आ गया। 4 दूना 8, 8 बचे 40 को 0, 4 बचा है, और 8 छक्के 48, और 4 कितना हो जाएगा, 52। दशमलव 1 अंक के बाद आया था, 1 अंक के बाद लगा देते हैं। चाहे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सबका गुणा करा लीजिए, और दशमलव जितने अंक के बाद है उतने अंक के बाद लगा दीजिए। तो यहाँ से फाइनली जो है इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी मिली, इसलिए कह सकते हैं कि r1 हो या r2 हो, दोनों ही वक्रता त्रिज्याएं कितनी कितनी सेंटीमीटर मिलेंगी, 52 सेंटीमीटर। यानी कि उस समावतल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होगी वह 52 सेंटीमीटर रखी जाए, तब जा कर के उसकी जो क्षमता होगी वह कितनी होगी, 2.5 D यानी कि डायोप्टर होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे 10 क्वेश्चन को कवर किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए इतना आप 10 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू आपके चेंज होते रहेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट फिक्स रहेगा सभी क्वेश्चन के लिए।